दुबे जी मार दिए, पहले यादव भी तो मारा उन्होंने ही, पहले यादव को मारा उन्होंने नहीं। अगर मेरे परिवार से कोई मार देगा तो जोश सा हो गई, मेरे सामने परिवार के लड़के की कोई लाश है मेरे भतीजे की होगी तो मैं तो पूरे गांव में आग लगा दूंगा। उनकी गलती थी, शुरू में उन्होंने मारा, उन्होंने ब्राह्मणों ने यादव को मारा, उनकी गलती थी, इसलिए उनसे ये कांड हुआ। हमें जाटों का कोई पता नहीं, हम तो चमारों गाँव में रहे, हमारे तो अपनी खुद की गाँव है जी, गांव चांदपुर है। पर मैं कहता हूँ कि चमार सबसे बड़ा विद्वान है, चमार सबसे बड़ा विद्वान है। तुम में से कोई भी ऐसा विद्वान नहीं जिसने संविधान न लिखा हो। भाई मायावती मेरे खून में रंगी हुई, मेरी बुआ जी है, मेरे नस नस में बहन जी है। जब सब लोग जातिवाद कर रहे हैं ना, हम तो अपनी बिरादरी को वोट देंगे, चाहे गोली खानी पड़े सीने पर जागी वोट। कौन मारेगा? कहेंगे ना, अगर वोट वहाँ देनी फूल पर और गोली नहीं लगने की, अगर उनको क्या लगे इनको गोली मार देंगे तब ना फूल आती वोट दी। बहन जी के लिए चला है 2024 में प्रधानमंत्री बन जाओ, किसी भी हुनर से, किसी भी तरह से, चाहे समझौता करना पड़ा, क्या गठबंधन करना पड़ा, लेकिन इस मोदी को इरादा नहीं मेरा नाश हो जाएगा। मेरे जैसे भाई बेरोजगार फिर रहे, वे सास में फिर रहे कि बहन जी तुम चमत्कार कर दो, घर से निकलो। आगे आकाश आनंद जी, तुम लोगों को समझाओ, हम तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो दिन रात हो, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने का। एक बार तुम जो पीएम की कुर्सी पर 4 दिन के लिए चाहे बैठ जाओ, पर दलितों का नाम हो जाए पीएम बनने में। तो बनने नहीं देंगे क्या बहन जी को पीएम? ये नहीं बनने देंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह, अगर हम पीएम बन गए तो वे लोग कहते हैं कि हम चमार के नीचे काम करेंगे क्या? यूँ कहते हैं कि चमार, हाँ चमार के नीचे हम काम करेंगे। अगर गन्ने का रेट बढ़ जाए तो मेरी भतीजी की शादी हो जाएगी। खेती तो नहीं है सर, पर हमारे यहाँ चौथाई पर जो 50 बीघे गन्ना लगा रखा, अगर 15 रुपये बढ़ेंगे तो 40,000 रुपये हमको भी आ जाएंगे। तो योगी साहब ये तो काम करी दो, थारे हाथ में है, कौन सा घर से देने पड़ रहे पैसे? तो बहन जी ने तो गन्ने पे पैसा बढ़ाया था बहुत ज्यादा। ये लोग तो नहीं मान रहे। अगर तुम देखो 3 ग्रंथ है, तीनों में तो ब्राह्मणों ने क्वेश्चन लिखा, ना रामायण लिखी ना महाभारत लिखा जी, और ये अपनी ढोल पीट रहे, हम होशियार, अपन होशियार, लेकिन तुम कोई भी होशियार नहीं, तुमने तो दान दक्षिणा मानस लिखी उन्होंने। मैं नहीं मान सकता। वो अगर कह रहे कागज उस टाइम पाई नहीं था, मैं भोजपत्र पर लिखी, वो भोजपत्र तो गल जाता है बारिश में, बूंद में, सर बोलते हैं। भाई मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, झूठी होगा, लेकिन मैं साइंस के हिसाब से कह सकता, कोई भी पत्ता पेड़ का 3 साल तक नहीं टिकाऊ हो सकता जी। अरे ये मारते हैं जो पूंजीपति लोग, जो उन्हें कहते हैं फूल को ओढ़ दो, हिंदू बनो, नाम मात्र के तो हिंदू है। अगर हम मजदूरी करने लगा तो कोई जातिवाद नहीं। अगर किसी कारण से हम जो डीएम की, एसपी की, आईजी की तैयारी करने लगा, उनको तू तो जातिवाद फैला रहा, अरे हमारा अधिकार, हम जातिवाद नहीं फैला रहे, अपने हक को मांग रहे हैं। तो ये ऐसा इन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रच रखा है कि ये इन्हें निकलन नहीं दे रहे। और ये झीमर कुमार गडरिया सैनी हिंदू के चक्कर में फंसे पड़े, उनके बच्चे तो कोई झीमर का बच्चा कोल्लू जोग रहा, और सैनी का बच्चा जो उसमें खेती में खुरपा चला रहा। अपने बच्चे ने देख लिया, उससे तो राम और सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी जिक्र है। मैं कहता हूँ भगवान रामलीला में क्या होगा, एक दूसरे की लड़की को देखेंगे, गुंडे जाएंगे वहाँ से, वह लड़की देखा जाएगा वहाँ से, लड़की देखते जाएगा सवरे, वहाँ इशारा करो लड़कियों को। अगर राम में शक्ति होती तो अंधा करने को क्यों नहीं कर रहा ना, देखने वालों को अंधा करो, वहाँ लड़की देखने जाए। और जैसे रामलीला से वापस आवा, रावण ने ठीक काम किया, सीता को पवित्र रखा, रावण ने काम सीख सीता को पवित्र रखा। तुरंत जैसे ही वो हार गया था, उससे हाथ खुला, उससे सीता जी को राम को पूछाती थी ले जाओ जी। अब वो जो है एक लकीर बार बार पीट रहे हैं, उससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा जी, बार बार रावण को मार रहे हैं। लेकिन इन रावण को कौन मारेगा? जो सत्ता में बैठे हैं, जो गाँव में चौकीदार राज्य चल रहा है, रामराज गाँव, लड़कियों को छेड़ रहे, रोज अखबारों में देखो लड़की छेड़ रहे। यही मेरा मतलब मोमडन नहीं छेड़ रहे, हिंदू छेड़ रहे, छोटे छोटे वर्गों की लड़कियों को। और रिपोर्ट करे, वह फोन आ जाए उनका, मारा था मंत्री एकदम फोन कर दे थानेदार, बेचारा थानेदार क्या करा, थानेदार को अपनी नौकरी बचानी पड़ा, वो गरीब आदमी को धमका के भेज दे उनको, चल जा। तो न्याय नहीं मिल रहा गरीबों को, बिल्कुल नहीं मिल रहा, ना तो झीमर को मिल रहा, ना कुमार को, ना गडेर, ना वार को, ना चमार को, किसी भी छोटी छोटी जाति को विचार कर लो, कुछ नहीं मिल रहा। बदमाश तो भाजपा में चले गए, क्योंकि सारे बदमाश भाजपा में चले गए और उन्होंने गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर रखा। और जब ये जो सत्ता में हट जाएंगे, फिर ये अपनी बदमाशी शुरू कर देंगे, फिर इनका मिल जाएंगे। क्योंकि ये तो दल बदलू जी, झींगा की जो रोटी देखी, जहाँ खीर देखी बढ़िया वही चम्मच मार ली। अगर हमारे ही लोग सत्ता में आएंगे तो इस सपने को तेजी लग जाएगी, यानी कि तेज गति से होने लगा। लेकिन जब 2014 से लेकर केंद्र में और जो यूपी में
जैसे ही मनुवादियों की सरकार आई उसमें सपने को रफ्तार इतनी नहीं मिल पाई जितनी होनी चाहिए थी जी। सारे जनरल लोग मुझे गाली देते हैं, कहते हैं कि तेरे बस का काम नहीं, तू मजदूरी कर, तू यो कर। तो मैं अपने लोगों में कहने आया हूँ कि भाई तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं हिंदुस्तान मीडिया देश में है नहीं क्या? मीडिया तो है, हमारे लोगों की कम है, मीडिया हमारे लोगों की कम है। हमारे लोगों के साथ बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, उनकी जो खबर तो हम पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि इसका अभाव है। मीडिया, हमारे लोग मीडिया में था लेकिन उस तादाद में नहीं जितने होने काबिल नहीं है उसके। काबिल नहीं है तो बताइए क्यों? फिर काबिल नहीं है तो मैं इस बोर्ड को लेकर कैसे आया? जब काबिल हूँ जब तो लेकर आया, काबिलियत है मेरे अंदर समझाने। धर्म हावी नहीं था राजनीति पर, अब राजनीति पर धर्म हावी होगा है। अगर राजनीति पर जब जब धर्म हावी होगा तब तक जो सच्चे लोग हैं ना वे सत्ता से दूर हो जाएंगे। अरे धर्म तो ऐसी अफीम है, अगर उससे पियाद है तो मस्त होकर पागल हो जाता है, वो सोचता है नहीं मुझे क्या करना क्या नहीं है। मोदी जी झूठे आदमी है और जो जवान लोगों के लिए बेरोजगारी पैदा करने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो नौजवानों को बिल्कुल अनमैरिड करने वाले हैं, वे शादी नहीं होने देने के कहते हैं कि जब मेरी शादी इन्होंने नहीं बचाई तो मैं इनकी भी शादी नहीं होने देने का, इन्हें रंडवे में रन दूंगा। संत ने आदमी नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम छोड़ रखी क्योंकि इन्होंने इस समाज ने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया। अब इनकी न तो मैं शादी होने देने का, न इनका घर चलन देने का। जिनकी शादी भी होगी उनका घर का रोटी भी छीन लूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सदियों में का कभी कभार ऐसा प्रधानमंत्री आ जाता है, लेकिन भारत की जनता और नौजवान जाग चुके हैं। इस बार माननीय मोदी साहब को जो घर बटा कर रहेंगे क्योंकि हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार से मिलेंगे पैसे, और पैसे से मिलेंगे भाई कपड़े लत्ते खाने की चीज़ें खरीदे जाएगी। अच्छे दिन कहाँ से आए? मेरे बाप किसानों के यहाँ छोला करता था, मैं MSc BEd कर लिया, टेट भी पास कर लिया, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है इन्होंने ऐसा करा कि जो योग्य व्यक्ति है वे तो करेंगे तसले की मजदूरी, और जो अयोग्य व्यक्ति है वे करेंगे नौकरी। कारण यह है कि सारी जितनी सरकारी संस्थाएं ना उन्हें प्राइवेट करता जा रहा, और प्राइवेट करने के बाद में लाला लेंगे उसको ठेके पर और लाला रखेंगे अपनी बिरादरी के लोगों को। तो हमारा नंबर कब आएगा? मेरा नाम मास्टर नीरज शेर सिंह है। कहाँ से आए हो? मैं जिला मुजफ्फरनगर गांव चांदपुर का रहने वाला हूँ। तो नोएडा में आज है माननीय कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, क्या कांशीराम जी का सपना पूरा हो रहा है? हाँ, धीरे धीरे हो रहा है जी, पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है। और ऐसा धीरे धीरे होएगा क्योंकि कुछ मनुवादियों ने इसमें बाधा डाल रखी जी। 2000 कांड हिंदू मुस्लिम का था, जब गरीब लड़की को छेड़ दे तब क्यों नहीं कांड होता? अमीर की लड़की को छेड़ दे तो तुम हिंदू मुस्लिम करवा देते हो, और जब किसी दलित की लड़की को झीमर कुमार गडरिया सानी इनकी लड़की को रोज छेड़ रही है, ये क्यों नहीं करते कांड? इसके साथ लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, थानेदार उसे भगा देता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर, गाड़ी पलटा देती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी एक बताऊंगा आपकी बेल्टाओं का पड़ता है मुजफ्फरनगर में, एक दलित लड़की को भगाकर एक जो है स्वर्ण व्यक्ति लेगा, और अभी उसके समय में ना तो उसकी गाड़ी पलटी और ना उसको गोली मरवाए। केवल ये तो उन लोगों के लिए जो इसे वोट नहीं दे रहे, चलता है बुलडोजर, दहशत फैलाने के लिए, ताकि हमारा शासन रहे, हम ही रहे, हमारे लोग जीतते रहे। योगी जी बढ़िया कहाँ काम कर रहे हैं? जो गरीबों के जो BPL में मकान बनते थे इंदिरा आवास में, उनको काट कर जिनके शहर में बढ़िया बढ़िया प्लॉट है, जिन्होंने पहले प्लॉट ले रखे उनके मकान 2.5 लाख रुपए के बनवा रहा, और जिनके जो है गांव में एक मकान है, कम से कम 10-10 परिवार में बड़े बड़े रह रहे हैं, उनके मकान नहीं बन रहे। 2014 से योगी का था प्रोग्राम ये है कि मैं सारी दुनिया को सड़कों को तब्दील कर दूंगा। योगी जी के यहाँ से बदमाश सब फुर्र हो गए उत्तर प्रदेश से। बदमाश तो पूरे हो गए, क्यों नहीं? जब लोग पैसे जेब में लेकर चलते, अब तो चोरी जो कंप्यूटर के द्वारा हो रही। अभी फोन करके कह दे मैं तुम्हारे लाख में इतने खत्ते में घेर दूंगा, और उनके 3-3 4 लाख रुपए एकदम गायब हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र को जाट लैंड कहते हैं, और वे नहीं मानने पर क्या आधार पे क्षेत्र है क्या? हाँ, जिस गांव में ज्यादा जाट नहीं हो तो जाट बोल ले क्षेत्र होगा, यानी कि जिस गांव में जातिवाद होगा सीधी सीधा। जातिवाद हमने पैदा नहीं किया जी, जातिवाद इन ब्राह्मणों ने, इन मनुवादियों ने, इनको हमारे लड़के नौकरी पाते रहे, हमारे लड़के रोजगार पाते रहे, अयोग्य को बस यही जातिवाद रहेगा, सदा ऐसे रहेगा। इन्हें पता नहीं था अंग्रेज भी आएंगे यहाँ से, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ की स्थिति देखी, उन्होंने सोचा भाई मनुष्य में बराबर के अधिकार, उन्होंने बराबर का अधिकार देना शुरू करा, फिर इनको जलन होने लगी,
क्योंकि अंग्रेज कोई सेना नहीं लेकर आए थे जी, इन्होंने छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने ट्रेनिंग दी और इन्हीं के सामने उन्हें खड़ा कर दिया, तब इन्होंने आज़ादी की चाहो इनको आज़ादी आज़ादी। संविधान तो उनका बाप भी नहीं बदल सकता क्योंकि संविधान जब बदलने की कोशिश करिए, जब पूरे संविधान को याद करने की क्षमता है किसी में भी। भाजपा के लोगों चैलेंज कर रहा है किसी ऐसे आदमी में, भाजपा कोई संविधान को मौखिक रूप से बता सकता है क्या? तुम में से कोई ताकत है नहीं, तुम बदल। कथावाचक आ गए बहुत सारे। कथावाचक तो जो है ऐसे ही है, कहीं का कहीं जोड़ देते हैं जी, कथा में तो कहीं का कहीं जोड़ दे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। संविधान तो हम सब ने पढ़ा खा, रोज लागू होता है। संविधान कैसे बदले? संविधान के नाम पर तो गाड़ियाँ चल रही, थाने में लट बज रहे, सारे फाइली संविधान के साथ, तो कैसे बदल देंगे एक भी दिन संविधान के? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलित क्या मंदिर बना सकता है? दलित को मंदिर में जाने की आज़ादी है, कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। ये तो एक भाजपा का सपना है ताकि मैं 2024 में। आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, आपके किसान नेता हैं राकेश टिकैत, कुछ दलितों के लिए कुछ काम करते हैं, कभी आवाज़ उठाते हैं आपके लिए? वो देखिए, दलितों के लिए तो वे काम करते नहीं, लेकिन दलित उनकी रैली में जाते हैं, उनके धरनों को सफल करते हैं दलित लोग। तो मैं राकेश टिकैत जी को कहता हूँ कि दलितों के लिए भी आवाज़ उठाए, दलितों की समस्या भी अपने मजदूरी करने तो जाते हैं खेतों में। हमारे गांव से उनका जो राजधानी है दूर पड़ती है, कभी हम जाट गांव में नहीं रहे। एक हमारा जो मेरे पिताजी का मूल रूप से गांव बिहारीपुर रहने वाला हूं, तो इसलिए कहता हूं कि हम सब लोग जितने भी जाए अनपढ़ लोग, एक बहुत बड़ा मैसेज कर रहा, अरे तुम 4 कचौरी में 2 मुट्ठी चावल में दूसरे के धरने को सफल कर रहे, यहाँ तुम्हें लाखों की संख्या में पहुँचना था, यहाँ तो तुम आ नहीं पाए। कहते हैं बहन जी ने पत्थर लगा दिए यहाँ पर। पत्थर तो लगा दिया है, राष्ट्र को तो इनकम हो रही, इसका टिकट बताओ कितना, एक दिन में कितनी आय हो रही, देखने वाले देख तो लो, राष्ट्र को कितनी इनकम होगी। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्मारक बनेगा, पता नहीं करोड़ों के ठेके चूजा करेंगे इसे, तो इतना बड़ा स्मारक जो भारत में कभी नहीं बना, तुम्हारे पुरखे भी कभी बना नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे पत्थर बहन जी ने ये जो देश की शान के लिए लगाए, अपने व्यक्तिगत पहचान के लिए नहीं बनाए, ये हमारी पहचान के लिए, ये देश की शान के लिए बनाए। लेकिन इनके सामने तो कोई बिल्डिंग है ना, ये मीडिया के हाउस हैं, कोई कवर करने नहीं आया आपके इस कार्यक्रम को? अरे उनको तो जलन होती है, वे सोचते हैं कि हम लोग ही रहना चाहिए, हमारे ही चैनल चलना चाहिए, लेकिन हमारे लोग भी जो ये सब आदमी आज के टाइम में सब मीडिया है, हर एक के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर सब अपने अपने फ़ोन पर इसकी पिक्चर गिरेंगे, इसकी लोकेशन गिरेंगे, पूरी ऑल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में इसकी फेमस हो जाएगी।